भारत 1857, एक ऐसा देश जो ब्रिटिश हुकूमत के नीचे सुलग रहा था। हर बैरक, हर गांव, हर प्रार्थना में असंतोष की फुसफुसाहट थी। और फिर आई एक चिंगारी, न किसी भाषण से, न किसी तलवार से, बल्कि एक गोली से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना को एक नया हथियार दिया, पैटर्न 1853 इनफील्ड राइफल। युद्ध की दुनिया में एक बड़ा बदलाव, लेकिन इसके साथ छिपा था एक जानलेवा रहस्य। इस राइफल को चलाने के लिए सिपाहियों को ग्रीस लगे कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। और फिर फैली एक डरावनी अफवाह कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू सिपाहियों के लिए गायें पवित्र थीं, मुसलमानों के लिए सूअर हराम थे। उस एक छोटे से कारतूस को काटना उनके धर्म का अपमान लगने लगा। कंपनी ने उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भरोसा टूट चुका था और गुस्सा अब उबाल पर था। 29 मार्च 1857 को एक बहादुर सिपाही मंगल पांडे उठ खड़ा हुआ। उसने बैरकपुर में ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया। उसे पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन उसकी बगावत ने पहली चिंगारी जला दी। आग फैल चुकी थी। मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली पर कब्जा हो गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, कानपुर में नाना साहब और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। यह अब केवल विद्रोह नहीं था, यह था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। कुछ पल के लिए असंभव भी संभव लगने लगा, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने बेरहमी से जवाब दिया। शहर जलाए गए, हजारों मारे गए और 1858 तक यह आंदोलन कुचल दिया गया। आखिरी मुगल सम्राट को निर्वासित कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। लेकिन वो गोली अपना काम कर चुकी थी। अब डर बाकी नहीं था। आज़ादी का बीज बोया जा चुका था और उस बीज से पीढ़ियां उठीं, लड़ीं और स्वतंत्रता की लौ को आगे बढ़ाती रहीं, जब तक कि भारत ने अपनी जंजीरें तोड़ दीं और 90 साल बाद 1947 में स्वतंत्र हो गया। ऐसी ही महान कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।